लगाने से फायदा क्या है कि जो ट्रस्ट वॉलेट है आपका वो टोकन पॉकेट के साथ मर्ज रहेगा, और गलती से ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल हो गया तो टोकन पॉकेट आपका सपोर्ट के लिए वहाँ पे बैठा हुआ है। और कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट वॉलेट में कोई ट्रांजेक्शन अगर रुक जाती है, सेम टाइम पे नहीं हो पा रही है, सेम ट्रांजेक्शन को आप टोकन पॉकेट से करके क्लियर कर सकते हैं। टोकन पॉकेट में आपको डिटेल्स, लंबी चौड़ी डिटेल्स दिखाई देती हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन करता है। तो दोनों चीजों के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। करना चाहिए, अगर नहीं किया तो करें उसको फटाफट से, ठीक है। जिसने नहीं किया है तो उसको फटाफट से आप करें ट्रस्ट वॉलेट को टोकन पॉकेट के साथ मर्ज। 80 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, फटाफट से मैं ट्रस्ट वॉलेट और ओके चलिए ठीक है। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए काम की चीज आ रही है। वैसे मेरे ये पॉइंट थोड़ा सा पुराने पॉइंट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे नए साथी आए हैं तो उनको ना भी कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। तो फटाफट आपको जो है ये ध्यान देना है कि कैसे इसको करेंगे हम लोग मर्ज। और जिन लोगों को आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो लोग है बिल्कुल फटाफट से नोट जरूर कीजिएगा चीजों को, या फिर आपके पास अगर दूसरा फोन होता है ना तो उसकी आदत लिया करें। इस ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, दूसरे फोन की हेल्प लेनी है ताकि उससे आपको पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फटाफट से। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शंस आते हैं? क्रिएट अ न्यू वॉलेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, राइट। इस तरीके के दो ऑप्शन आपको आते हैं, आपके स्क्रीन पे यही ऑप्शन आएंगे जब भी आएंगे, ठीक है। क्रिएट अ न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट तो तब आपने यूज करना है जब आपके पास वॉलेट नहीं है। जो लोग नए साथी हैं और अपना एक नया वॉलेट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन होता है क्रिएट अ न्यू वॉलेट। और जब आप क्रिएट अ न्यू वॉलेट करते हैं, जब आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं ना, तो ट्रस्ट वॉलेट बड़ा सिक्योर है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट ना, आपको ये जो 12 शब्द है, कभी कभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप अपने डाउनलाइन के साथ अकाउंट बनाएंगे तो उनका स्क्रीन शेयर करते समय आप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट का ही अकाउंट बनाइए। टोकन पॉकेट के अकाउंट बनाते समय आपने ध्यान देना है कि आप अपने डाउनलाइन का स्क्रीन शेयर ना करें, ना ही आप करें, कोई भी लीडर ना स्क्रीन शेयर ना करे, ठीक। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन टोकन पॉकेट का जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाता है। अब देखिए अभी मैं फटाफट ट्रस्ट वॉलेट का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इस समय मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? एनी को होस्ट? अमित सर, पवन सर, राजेंद्र रावत जी। जी सर दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, अब दिख रही है ना, स्क्रीन तो दिख रही है सर, लेकिन आप थोड़ा आगे पीछे होंगे इसलिए नहीं दिख रही है। अब जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उनको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, बाकी लोग जो मेरी स्क्रीन पे उनको पक्का स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट। तो मैं जैसे अभी क्रिएट ए न्यू वॉलेट करता हूँ यहाँ से, अभी भी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सभी को। मैंने यहाँ पर किया ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है ट्रस्ट वॉलेट ने, इफ आई लॉस माई सीक्रेट फ्रेजेस माई फंड विल बी लॉस फॉर एवर। मतलब अगर मेरे सीक्रेट फ्रेज जो 12 शब्द मुझे मिलते हैं यहाँ पर, अगर ये गुम होते हैं मेरे फ्रेज, तो मेरा फंड जो है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, if I expose or share my secret phrase to anybody, my fund can get stolen। अगर मैं, क्लियर लिखा हुआ है, जिनको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो मैं बता देता हूँ हिंदी करके, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता सकता हूँ, इसमें लिखा गया if I expose, ये क्लियर कह रहा है यहाँ पर कि इसने लिखा है if I expose और share my secret phrase to anybody। अगर मैं किसी दूसरे दोस्त को, किसी दूसरे भाई को, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं अपने सीक्रेट फ्रेजेस अगर मैं उनको शेयर कर रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ, तो माई फंड कैन गेट स्टोलन, मेरा फंड कभी भी चुराया जा सकता है। क्यों चुराया जा सकता है? अगर आपके सीक्रेट की मेरे पास है और आपके पास भी है, आज आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, क्या पता ऊपर वाले के आशीर्वाद से आने वाले 4 महीने बाद आपके अकाउंट में $10,000 हो। मैं $10,000 की बात कर रहा हूँ, रुपया मत समझिएगा। इस सेशन में जब भी मैं बात करता हूँ डॉलर शब्द का यूज करता हूँ, और जब मैं डॉलर यूज करता हूँ और जितने डॉलर शब्द यूज करता हूँ उसको आप 88 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये $10,000 का मतलब हो गया माय डियर लीडर 8 लाख क्या बोलते हैं 80,000 के आसपास, ठीक है। 8,88,000 के आसपास, तो आप समझ लीजिएगा कितना होता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि इफ आई एक्सपोज माई शेयर माई सीक्रेट की फ्रेज किसी और को देन, और ये कह रहा है ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट टू आस्क फॉर इट, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट कभी भी आप ट्रस्ट वॉलेट के पास जाके फिर बाद में ये मत पूछना कि भैया मेरी सीक्रेट की कहाँ है। तो ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट नहीं करता कि आपको दोबारा इसके बारे में कुछ बताने की। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर, जो आपको मैसेज लिख के बोलेंगे सर आपका सीक्रेट की गुम है तो मैं प्रोवाइड करूंगा। कहाँ से प्रोवाइड करेंगे सर? आपने कहीं नोट कर रखे होंगे सर, आपने कोई फोटो खींच रखी होगी गूगल ड्राइव में, और वो आपसे आपके 12 सीक्रेट की लेने की कोशिश करेगा। और अगर आपने गलती से ये बता दिया ना कि मेरे अकाउंट में ना $50,000 पड़े थे सर, $15,000 पड़े थे मेरे अकाउंट में, तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा सामने वाला, बोलेगा भाई मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, चेक करो सर अपनी डायरी वायरी, और सबसे पहले आपसे वो 12 शब्द मांगेगा, और आप बड़े भोले भाले प्यार की तरह बड़े दोस्त कि वो बड़ा आपका हमदर्द है ये सोच के उसको 12 शब्द बताओगे। कभी भी नहीं पता है, पूछना है अपने अपलाइन से। लेकिन कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जाके ऐसे लोगों को सर्च नहीं करना है जो ये कहते हैं कि हम आपके 12 शब्द रिकवर करा देंगे, और आप ढूंढ ढांड के कहीं से डायरी में से निकाल के लाओगे, उसको बोलोगे, उसके बाद वो तुम्हारा फोन ही नहीं उठाएगा, जो तुम्हारे अकाउंट में पड़ा भी होगा ना सब गुम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया, अब आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। किसी को मेरी स्क्रीन दिख रही है इस टाइम पे बताइए? नहीं सर, किसी को भी नहीं दिख रही है, ठीक है। किसी को भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे मुझे 12 शब्द दिख रहे हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन का कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है इस टाइम पे? आप अपने फोन से लीजिए तो एक बार स्क्रीनशॉट, कोई हर एक व्यक्ति स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी को परमिट कर रहा है मेरा फोन स्क्रीनशॉट लेने की? एनीबॉडी ट्राई करके देखो मेरे फोन का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट तो आ रहा है पर वो नहीं आ रहा ना। अच्छा, ब्लैंक आ रहा है, राइट, ओके चलिए ठीक है। अब मैं वापस आ गया हूँ, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए।
उससे ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, बस बाकी कोई भी ले सकता है स्क्रीनशॉट। नहीं, मैं इसका तो मैं भी ले लूंगा, इसका तो मैं भी ले रहा हूँ, इसका तो मुझे भी परमिट है, ठीक है। अब जब मैं अगले लेवल पे जा रहा हूँ ना, अभी मेरे स्क्रीन पे 12 शब्द हैं। अभी देखो, कैन नॉट कैप्चर स्क्रीनशॉट द पेज कंटेंट, ये देखिए, बिल्कुल मेरे को स्क्रीनशॉट की परमिट नहीं कर रहा मेरा सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो ट्रस्ट वॉलेट है, अब ट्रस्ट वॉलेट में कभी भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे स्क्रीन पे लिखा क्या है, ये कभी भी जोर जोर से पढ़ के सामने वाले को नहीं बताना है, ठीक है। क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये किसी भी आप अपलाइन को शेयर नहीं करेंगे। सीक्रेट फ्रेज आपके पास ही होने चाहिए, इसको या तो आप जाने, बहुत से बहुत जितने जेंट्स पार्टी हैं आप अपने मिसेस को बता सकते हैं, और जो यहाँ पे लेडीज पार्टी हैं आप अपने हस्बैंड को बता सकते हैं। बाकी तीसरा भगवान को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और किसी को चौथे व्यक्ति को ये पता नहीं होना चाहिए। आप अपने घर पे नोट करके रखें, क्योंकि इनका रिकवरी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पे ध्यान रखना आपने। सेम टाइम पे मैं आपको टोकन पॉकेट पे लेके चलता हूँ। तो टोकन पॉकेट पे अगर हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप देखिए यहाँ पर क्रिएट अ वॉलेट आ रहा है मेरे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा सभी को। अगेन हम आगे गए, यहाँ पर ये कह रहा है सेट मैट्रिक, सेट पासवर्ड, ठीक है। हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। हमने 1 2 3 4, आपको दिख रहा है ना अभी भी? सर दिख रहा है? जी दिख रहा है। ओके, मतलब जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड बनाते हुए भी आप मुझे देख पा रहे हैं। आपने कहा आई हैव रीड केयरफुली और क्रिएट अ वॉलेट किया, ठीक है। हमने इस पे आगे गए, आई गॉट इट किया। अभी भी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है राजन सर? जी दिख रही है सर। दिख रही है सर। सेम शब्दावली यहाँ भी यूज की गई है, इफ आई लॉस, इफ आई शेयर, और इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द सीक्रेट रिकवर फ्रेज सेफ। इसने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, इसने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू कीप द सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपकी अपलाइन की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, आपके डाउनलाइन की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति अपने डाउनलाइन की 12 शब्दों की रिस्पांसिबिलिटी लेगा, ना ही कोई अपलाइन से 12 शब्दों को शेयर करेगा। तो मेरे माध्यम से मैं हर एक लीडर को कहना चाहूंगा, ये सीक्रेट की अगर आप शेयर करते हैं, आप अपने अपलाइन के पास फोन में फोटो खींच के रखते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका अपलाइन खराब हो सकता है कल को, लेकिन पैसा ऐसी चीज है माय डियर लीडर, आज आपके अकाउंट में कुछ नहीं है, कल को आपके अकाउंट में हो सकता है आने वाले 1 साल में, मैं उम्मीद करूंगा ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपके खाते में $1,00,000 पड़े हैं। कितने? $1,00,000, और इनकी कीमत हो गई 88 लाख रुपए। सर अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े और पासवर्ड मेरे पास भी है ना, तो मन तो मेरा भी खराब हो सकता है, और किसी और दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है, मेरा छोड़ दो, किसी दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, चौथे का भी हो सकता है, जिसके पास आपके पासवर्ड है। लेकिन अगर आपका पासवर्ड किसी के पास है ही नहीं, तो उसको पता है आपके पास, लेकिन उसके मन में कोई खोट नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर एक बार आपके मन के सामने वाले के मन में खोट आ गया, तो वो गलती बार बार करता है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है आप सब लोगों को कि कल को आप ये कहें सर मेरे अकाउंट का फंड माइनस हो गया, कोई मेरे अकाउंट से फंड रिलीज कर रहा है और मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फंड जो जाएगा वो 12 शब्दों के सॉरी आपके सामने वाले के एड्रेस के ऊपर जाएगा, लेकिन एड्रेस को ट्रैक करना मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है कि वो मेटाफोर्स के ही जो आईडी यहाँ पे लगी हुई है, जो एड्रेस यहाँ पे यूज कर रहा है उसी एड्रेस पे भेजेगा, वो किसी एड्रेस पे भी भेज सकता है। ओके, ये जो लोग हमारे साथ रिसेंटली कनेक्ट हुए, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ से अगला पेज आता है, हमने नेक्स्ट स्टेप यूज किया। अभी भी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एनीबॉडी? जी दिख रही है सर। अब देखिए ये 12 शब्द आपके स्क्रीन पे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट करने का प्लानिंग यहाँ पे किया कि खाली मैं आपको दिखाने के तौर पे एज ए डमी अकाउंट, ठीक है। ये मेरा अकाउंट नहीं है, बट मैंने क्रिएट अ न्यू वॉलेट करके आपको दिखाया, और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ट्रस्ट वॉलेट का स्क्रीन शेयर करते हैं, तो आपके 12 शब्दों की ट्रस्ट वॉलेट काफी सिक्योरिटी रखता है। लेकिन टोकन पॉकेट में ये 12 शब्द ओपनली दिखाई देते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट मैं भी ले सकता हूँ, और मेरे फोन के स्क्रीनशॉट इस समय आप भी लेंगे तो आपके फोन पे ये 12 शब्द आ रहे होंगे। देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए इस टाइम पे सारे लीडर, हर एक व्यक्ति स्क्रीनशॉट लीजिए इस टाइम पे। क्या आपके फोन पे मेरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सभी लीडर्स को मैं ये सीक्रेट पॉइंट सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरीके की सिक्योरिटी को बिल्कुल ध्यान में रखें, अपने 12 शब्दों को शेयर ना करें, प्रॉपरली अपने पास नोट डाउन करके रखें, और उससे आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ एक बार बैठ के इस चीज को करें डिस्कस, और कैसे ये काम करता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि हम एक चीज को लेके और चलते हैं। हमने यहाँ से किया कि इंपोर्ट वॉलेट हमने कहा। दूसरा आता है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बनाए, तो आप करेंगे यहाँ से इंपोर्ट वॉलेट, ठीक है। कहाँ से करेंगे अभी बता देता हूँ आपको, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि इंपोर्ट वॉलेट होता कहाँ से। बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, ये ऐसे कई सारे अकाउंट बना के रख रखे हैं हमने भी बीच बीच में, नहीं क्योंकि डमी के तौर पे बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके अकाउंट पे आपके जब पॉलीगॉन का अकाउंट बन जाता है, तो यहाँ पर एक निशान आ रहा है, आपके 3 लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर एक प्लस का निशान आ रहा है। इस प्लस पे आपने क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करके आपके पास क्रिएट वॉलेट और इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है। तो आपके पास अगर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अकाउंट है, तो आप उसको करेंगे इंपोर्ट वॉलेट, और इंपोर्ट वॉलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको करना है अपना अकाउंट इंपोर्ट, क्या करना है, अकाउंट इंपोर्ट करना है। तो रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट, हमें वो जो 12 शब्द है ना, वो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब आपको पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने नाम तो सुना ही होगा। एक्सपोर्ट मतलब देना, इंपोर्ट मतलब लेना, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट पे क्लिक किया,
अब ये यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपको सबसे ऊपर स्क्रीन पे इसने लिखा है मेमोराइजिंग वर्ड सेपरेटेड बाई स्पेस। ये कह रहा है कि मेमोराइजिंग वर्ड यहाँ पे लिखिए और सेपरेटेड बाई स्पेस, स्पेस के साथ लिखिए, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि मतलब स्मॉल लेटर के अंदर आप 12 शब्दों को नोट करेंगे, एक वर्ड लिखने के बाद वहां पर एक स्पेस देंगे, सिंगल स्पेस देंगे, और जब आखिरी वर्ड आप टाइप करेंगे 12वां शब्द, उस टाइम पे आपको स्पेस देने की, उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, एक स्पेस और देते हैं, फिर वो अकाउंट इंपोर्ट नहीं होता। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने मैट्रिक का नाम दे सकते हैं अपने अकाउंट का। साथ ही साथ यहाँ पर आप कम से कम 8 शब्दों का ऑब्लिक नंबर्स का एक पासवर्ड सेट करेंगे, उसके बाद उसको रिपीट पासवर्ड करेंगे, और आप चाहें यहाँ पर ऑप्शनल में कोई हिंट डाल सकते हैं, और आप आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री विद करके जब ओके करेंगे, उसके बाद जब आप इंपोर्ट करेंगे, तो जो अकाउंट आपके ट्रस्ट वॉलेट पे दिख रहा है, वही अकाउंट, वही एसेट आपका टोकन पॉकेट पे दिखेगा। जस्ट लाइक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अकाउंट है, पीएनबी के अंदर अकाउंट है, जेएंडके बैंक के अंदर अकाउंट है, लेकिन फोन पे के साथ आपका अकाउंट और गूगल पे के साथ सेम अकाउंट, यानी कि खाते में तो पैसे 20,000 रुपए है, फोन पे में भी वो दिखाई दे रहे हैं, गूगल पे में भी दिखाई दे रहे हैं, और पेटीएम पे भी दिखाई दे रहे हैं। जहां से चाहो वहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सेम दैट यहाँ पर यह है कि आपके पास एसेट तो उतना ही है। मान लिया $100 आपके अकाउंट पे पड़े थे, तो ट्रस्ट वॉलेट पे भी $100 दिखेंगे, टोकन पॉकेट पे भी $100 दिखेंगे। आप कहीं से भी उनको लेन देन कर सकते हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। इंपोर्ट करने का ये फायदा है। दूसरी फायदा, गलती से आप सबके घरों में आजकल बच्चे हैं, और बच्चों को फोन मिलते हैं, उनको कुछ भी, उनके लिए तुम्हारी एप्लीकेशन जीरो है, ठीक है। वो तुम्हारे लिए ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, तुम्हारे लिए टोकन पॉकेट हो सकता है, तुम्हारे वॉलेट के अंदर $10,000 हो सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए जीरो है। बच्चे को मिला फोन, अब उसको कोई वीडियो डाउनलोड करनी थी और उससे वो नहीं हो रही थी, आपके फोन में स्टोरेज नहीं था, सबसे पहले आपकी इसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल मारेगा, क्योंकि उसको पता नहीं, ठीक है। आपके फोन में एक एप्लीकेशन थी, 12 शब्द आपने नोट करने की बजाय आपको ध्यान भी नहीं है, और बच्चे ने मारा टक से अनइंस्टॉल, और ये एप्लीकेशन चलेगी हवा में, 12 शब्दों का पता नहीं है, एप्लीकेशन भी हवा में हो गई, क्योंकि बच्चे को थोड़ी ना पता है। बाद में तुम बच्चे को मारते रहो, कूटते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप किसी को दोष देते रहो, तो उससे पहले आप किसी को दोष दो, 12 शब्दों को नोट कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसको क्या कीजिएगा, अपडेट कीजिएगा, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं किए हैं तो उनको मिलेंगे कहाँ से, ये भी आगे बता दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्या ये 12 शब्दों को लेते समय मिस्टेक्स दिखाता है या नहीं दिखाता है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एक मिनट देखते हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर पहला शब्द लिखा अपने ट्रस्ट वॉलेट का। बहुत बार मेरे को लोग बोलते हैं सर ना एरर नहीं दिखा रहा, एरर तो दिखाएगा, ठीक है। ये शब्द मैंने पहला लिखा, बिल्कुल सही शब्द लिखा है मैंने, समवन, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, और मैंने यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा, दूसरा शब्द मैंने लिखा जी। अब ये जी हो सकता है दूसरा शब्द, ठीक है, लेकिन मेरे सीक्रेट की का जी नहीं है यहाँ पर, ठीक। मैं यहाँ पर कैपिटल में जी लिखता हूँ, इसने लिख दिया जी इज रॉन्ग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, प्लीज चेक इट। तो जब भी आप ये इंपोर्ट करते हैं अकाउंट को ना, ये इंश्योर कीजिएगा, अभी सारा दिख रहा होगा मेरा कोहोस्ट, कोई भी एक कोहोस्ट, अमित सर आप अनम्यूट करके रखें यहाँ पे। क्या आपको ये दिख रहा है ऊपर, जी इज रॉन्ग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, प्लीज चेक इट। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू प्रभात सर। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। आप यहाँ पर जब भी अपने 12 शब्दों को टाइप करेंगे, आपने क्या करना है, प्रॉपरली यहाँ पर मैंने इसको कट किया, हट गया, मैंने वापस जी की जगह मैंने एच लिखा, इसने फिर से गलती बता दी, मैंने जी की जगह मैंने एम बोला, फिर से इसने गलत बता दिया। अगर मैं स्मॉल लेटर में कोई भी टाइप करूंगा तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि स्मॉल लेटर में तो कोई भी वर्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर यूज ही नहीं होगा। इसलिए जब भी आप टाइपिंग करेंगे, आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एक स्पेस देने के बाद ही लिखेंगे। मैंने समवन के बाद एक स्पेस दिया, मैंने फिर एक दूसरा वर्ड लिखा, ASTHM है, इस तरीके से मेरा सेकंड वर्ड है। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करते करते मैंने फिर से यहाँ पे डी डाल दिया, मैंने फिर से यहाँ पर ए डाल दिया, क्यू डाल दिया, इसने सीधे गलती मान ली, ठीक। तो अगर आप ऐसी गलती करके फिर बाद में कहते हैं कि मेरा सर रिकवर नहीं हो रहा है, मेरे फोन में दिख नहीं रहा है, तो माय डियर लीडर, टेक्निकल पॉइंट्स में मैं आपको बता दूं, आप झूठ बोल सकते हैं, आपका फोन झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो रिकवर नहीं कर रहा है, इट मींस आप गलती कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने जो लिखा था, मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ बिल्कुल सही है, बाद में पता चलता है स्पेलिंग ही गलत लिखी है सामने वाले ने, ठीक है। आई की जगह ई कर दोगे तो ये सिस्टम ओपन नहीं करेगा आपके सिस्टम को, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ये 12 शब्द जब आप नोट करते हैं, इस तरीके से आपने करना है। जैसे ये 12 शब्द आपके नोट हो जाएंगे, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं एडिट करके। सपोज आपने यहाँ पर अपना नाम एडिट किया, डाला, उसके बाद आपने पासवर्ड डाला नंबर्स का, और जो ये पासवर्ड आप बनाते हैं ना टोकन पॉकेट के अंदर, ये भी आपने नोट करके रखना है, क्योंकि जितनी बार आप ट्रांजेक्शन करोगे इसी पासवर्ड का यूज होगा, और अगर आप ये पासवर्ड नहीं रखोगे वहाँ पे तो यूज नहीं होगा। और आप हिंट के तौर पे कुछ डालना चाहें ऑप्शनल डाल सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में आई एग्री को क्लिक करेंगे, और यहाँ से इंपोर्ट वॉलेट जैसे ही करेंगे, ये क्या करेगा, आगे ले जाएगा। अब मैं अभी करूंगा इंपोर्ट, तो ये कहेगा पासवर्ड कैन नॉट इम्पटी वगैरह कई चीजें बताना शुरू करेगा, क्योंकि ना तो मैंने सीक्रेट फ्रेज लिखा है, ना मैंने पासवर्ड लिखा है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हो गया होगा क्लियर काफी हद तक। 30 सेकंड का पाउस दीजिए मुझे, 30 सेकंड का पाउस, सिक्योरिटी को लेके और इंपोर्ट को लेके। तो जो आपके ट्रस्ट वॉलेट के 12 शब्द है, वो यहाँ आपने इस तरीके से नोट किए फटाफट से। मान लिया आगे आपने कुछ भी लिख दिया, FIGST फाइट। अब ये कह रहा है कि फाइट इज रॉन्ग सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। देखो इसने छोटे शब्दों में भी गलती बता दी, क्योंकि ये जैसे इसने सिस्टम, अब ये क्या करता है, ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट क्या कर रहा है इस टाइम पे, इसका पहला शब्द इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से पहला शब्द परफेक्ट है,
दूसरा शब्द परफेक्ट है, लेकिन तीसरा शब्द इसके हिसाब से परफेक्ट नहीं है, इसलिए इसने तीसरे शब्द में रोक दिया। जबकि तीसरा नहीं है परफेक्ट, मुझे भी पता है, बट हो सकता है इसकी जगह अगर मैं कोई और शब्द टाइप करूं, हो सकता है वो मेरे पास ना हो, लेकिन किसी और सीक्रेट फ्रेज के अंदर वो हो। लेकिन इसका जो सिस्टम है इतना फास्ट है कि ये गलती को तुरंत पकड़ के वहीं पे आपको रेड कलर में दिखाना शुरू करेगा। नहीं तो प्रैक्टिकल कीजिएगा, खुद प्रैक्टिकल करो, देखो, और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सीक्रेट की आपको क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं टोकन पॉकेट के अंदर की आपके बैक लेता हूं यहाँ से। यहाँ पर जो आपके सीक्रेट फ्रेज है वो मिलेगा कहाँ पे? ठीक है, सबसे ऊपर ये 3 लाइन के ऊपर जब आप जाते हैं डिटेल्स के ऊपर जाएंगे सर्च में। ठीक है, ओके, आप यहाँ पे गए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट रिकवरी, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है यहाँ पर एक्सपोर्ट रिकवरी सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। तो यहाँ पर अगर जिन लोगों ने अभी भी नोट नहीं किए हैं और जो खासकर डॉक्टर वाली राइटिंग लिखते हैं उनके लिए तो बिल्कुल कहूंगा 4 बार चेक कर लेना। बाद में ये मत बोलना सर मैंने ना उस टाइम पे मैं कहीं बस स्टैंड पे बैठा था, मैं कहीं क्या बोलते हैं सर मॉल में बैठा था, उस टाइम पे मैं गाड़ी में चल रहा था सर, और मेरे ऐसे मैंने कर लिया नोट। बाद में कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास गलती का। यहाँ पर जब भी आप इसको चेक करना चाहें तो ये कहेगा कि आप मुझे पहले पासवर्ड डालो, फिर ये 12 शब्द आपको दिखाएगा और उन 12 शब्दों को दोबारा एक बार जो आपने नोट कर रखे ना गलती से पहले दिन, आपके अभी आपको शक होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने बताना शुरू किया तो आपको डाउट होना शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड डालिएगा और ये आपको 12 शब्द यहाँ पे मिल जाएंगे, और दोबारा एक बार चेक करके अपने रजिस्टर के अंदर फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे असुविधा ना हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे, हम आज चलते हैं। 1 मिनट मैं इसको करता हूँ स्टॉप शेयर। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये भी तो बताएं ना, बाद में बोलेंगे हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, कितने लोगों को क्लियर हुआ भैया एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई किसी को क्लियर हुआ भी या नहीं हुआ? माइक अच्छा, ओके, क्लियर। अब जितने लोगों ने आज तक नोट नहीं कर रखा था ना, एक बार कर लीजिएगा, मेरे कहने पे कर लीजिएगा, बाद में मुझे फोन मत कीजिएगा कि सर हमसे नहीं हो रहा है। और जिन्होंने कर लिया है तो आपको पता होना चाहिए, अब आप अपनी टीम का भी ये चीज करवा के रखिएगा। राइट, आपकी जिम्मेवारी उतनी है जितनी हमारी जिम्मेवारी आपके प्रति है, आपकी अपनी टीम के प्रति उतनी जिम्मेवारी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी लेगा तो असुविधा किसी को भी नहीं होगी। ठीक, तो जो लोग स्क्रीन पे होंगे उनको तो हो गया होगा क्लियर, जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 2 पार्ट पे हम आते हैं, जो कल सुबह करीब 6 बजे या 5 बजे, कल रात के मतलब परसों रात में, यानी कल सुबह और रात के बीच में मिस्टर लाडो ने 5-6 वीडियो रिलीज करी थी। ठीक है, तो मिस्टर लाडो ने उसमें स्पष्टली ये चीज कहा है कि अच्छा, कुछ चैट बॉक्स में कुछ चीजें लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई, बड़े बड़े प्रश्न लिख दिए। ओके, हाँ ठीक है, अमर सर ने लिखा है एक बार अपने बनाए हुए पासवर्ड को चेक करने के लिए हाँ बिल्कुल आपने ये ट्रांजेक्शन करनी है और छोटी ट्रांजेक्शन करनी है पहली बार में। ठीक है, और कई लोग शुरुआती दौर में गलती करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने उनको ना अपना वो भेजा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, 3-3 जगह पे 2-2 जगह पे नोट डाउन करके रखो। और नोट करने का मतलब ये नहीं कि बच्चों की 3 कॉपियों में नोट कर लिया आपने नोट करने का मतलब ये है कि आपके घर पे जहाँ पर आप अपने मकान की रजिस्ट्री, अपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वैसी जगह पे नोट करके रखें। बट आपके नेक्स्ट फॉर को पता होना चाहिए। हमेशा एक चीज कहूंगा, ये सीक्रेट चीजें ऐसी हैं, आपके नेक्स्ट फॉर को, जैसे मैं हूँ मेरी मिसेज को पता होना चाहिए, जितनी यहाँ पे महिला पार्टिसिपेंट है उनके हस्बैंड को पता होना चाहिए। ये पता होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये पता नहीं है ना तो ये किसी के काम की चीज नहीं है। आपके वॉलेट में पैसा पड़ा रहेगा, किसी के काम की चीज नहीं है। ये कोई बैंक नहीं है तुम जाके वहां पर एक सर्टिफिकेट देके कल को उसको रिकवर कर लोगे, नहीं माय डियर लीडर, ये 12 शब्दों से खुलेगा, 12 शब्दों से ही खुलेगा, इसके अलावा कोई भाईबंदी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पे आज के, जो मिस्टर लाडो की कल की अपडेट आई है। और मैंने वैसे तो ये सुबह भी मैंने हिंदी में भी वर्जन हमारे किसी साथी ने हमें अपडेट करके दिया था, तो अब मैं चाहूंगा कि इसको आप जो है मैं आपके इस पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमारी तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हमें पता नहीं है जी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपके चैट बॉक्स में एक मैसेज अभी ये डाल रहा हूँ, चैट और टू एवरीवन, कॉपी कर सकते हैं। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे तो पूरा मैसेज ही नहीं आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर पूरा मैसेज नहीं आएगा, सॉरी, पूरा मैसेज यहाँ पर आएगा नहीं। तो जिन जिन साथियों को मेरी तरफ से मैसेज जा चुका है हिंदी वर्जन, उसको वो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने साथियों को जरूर शेयर करें, खासकर एक्टिव लीडर्स को। अच्छा, इसमें मैसेज में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं, कुछ यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसके चलते जहां पर जो उनकी टेक्निकल टीम काम कर रही है, कहीं जगह पे डिस्टर्बेंस हुई है, सो दैट ये टाइमिंग में थोड़ा डिले हुआ, जो हमारा एनएफटी रॉयल्टी टाइम से स्टार्ट होना था। बट हाँ, कोर ग्रुप में हमें सबने शेयर कर दिया है, और इसको वैसे मैंने ब्रॉडकास्ट में भी डाल दिया है, नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। तो आप सभी एक्टिव लीडर अपने हर एक एक्टिव लीडर को इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि क्या है ना कि सबको समझ में होना चाहिए। बाद में पता है क्या कहेंगे, जिस दिन एनएफटी लॉन्च हो जाएगा, अरे आपने बताया नहीं उस दिन सर, 15 दिन पहले मैं तो कर लेता, मैं तो खुद ही खरीद लेता, सब कुछ जो दोस्त आपके ऊपर डालेगा सामने वाला। इसलिए एनएफटी में पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को 3500 एसएफसी कॉइन चाहिए और मिनिमम 6 लेवल चाहिए। तो अगर आपका 6 लेवल 7 लेवल हो गया है, आपके डायरेक्ट में 3 लोग 5वें स्लॉट पे भी हैं, बट आपके पास 3500 एसएफसीआर नहीं है, तो भी आपको एनएफटी रॉयल्टी नहीं मिलेगा। आपकी एनएफटी रॉयल्टी का मिनिमम क्राइटेरिया है, आपका मिनिमम 6 स्लॉट होना चाहिए, 3500 एसएफसी ऑब्लिक एसएफसीआर आपके पास होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, आपके डायरेक्ट में आपके रेफर कोड को यूज करके 3 लोग 5वें स्लॉट के साथ होने चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आपके फुलफिल हैं, देन आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे पहले नंबर के, यानी
10% ग्लोबल रॉयल्टी का आप हिस्सा बनेंगे। प्रोडक्ट फंड के अंदर जो पैसा जा रहा है उसका 30% निकाल के मिस्टर लाडो एज अ रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस 30% का 10% मिलेगा जो पहले लेवल के लोग हैं, यानी कि जो 3500 एसएफसी वाले हैं उनको मिलेगा 10%। और जो लोग 3500 कंप्लीट कर चुके हैं, आपसे कहूंगा कि आप अपने 7000 कंप्लीट करें, अपने डायरेक्ट में 3 लोगों को 3500 वाले लेके चले, आप मिलेंगे 11% पे रॉयल्टी में। तो आपने क्या करना है, हर एक लीडर ने, क्योंकि बहुत सारे लीडर इस टाइम पे रॉयल्टी अचीवर जा चुके हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं उनके पास 7000 हो गए बट निचले लेवल पे 3500 वाले नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने 3 साथियों को 3500 पे पहुंचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसलिए 3 से 4 लीडर को तो आपको स्ट्रांगली फॉलो करने की नीड है। अगर 3 से 4 लीडर आपके पास अच्छे हैं तो आप रॉयल्टी के भी बड़े लेवल को हिट कर सकते हैं कल को। और रॉयल्टी वाला पैसा आपका नहीं है, कहीं आप सोचें कि हम मेहनत करके हमें पैसा दे रहा है मिस्टर लाडो, नहीं माय डियर लीडर, ये आपका 1 रुपए का पैसा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आप और आपकी टीम में बढ़ जाता है। ठीक है, रॉयल्टी में जो पैसा आ रहा है वो प्रोडक्ट फंड का पैसा आ रहा है, और प्रोडक्ट फंड में मिस्टर लाडो, जो लाडो की आईडी में पैसा आ रहा है वो पैसा प्रोडक्ट फंड के अंदर जा रहा है और वही पैसा आपको रॉयल्टी के अंदर मिलने वाला है। तो अगर इस महीने में रॉयल्टी अगर स्टार्ट होती है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इस महीने में रॉयल्टी स्टार्ट होती है माय डियर लीडर, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी डबल होगी। समझ लीजिएगा, अगर रॉयल्टी शुरू, प्रोडक्ट की कॉस्ट डबल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे स्लॉट्स अपग्रेड करना है, आज आप 5वें स्लॉट पे बैठे हैं, चौथे पे बैठे हैं, छठे पे बैठे हैं, 7वें पे बैठे हैं, तो जितना जल्दी हो सके जहां तक पहुंचा जा सकता है पहुंचिए। उधारी लेके, कर्जा लेके, बैंक से लोन लेके स्लॉट मत खरीदिएगा, काम करके आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कर्जा ले लिया और हम यहाँ स्लॉट्स पे लगा दिया और बाद में हम थोड़ा दिन बाद बोल रहे हैं अरे यार अपने पास का तो है नहीं, मैं नहीं कर सकता इसको, तो आपका लॉस है वो। ठीक है, रॉयल्टी में पैसा मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा ये हम नहीं बता सकते। रॉयल्टी में हर महीने जो पैसा सिस्टम के पास आएगा उसका 30% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस 30% में मान लिया आप 10% के हिस्सेदार हैं, तो 10% मान लिया, सपोज दैट क्या बोलते हैं 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मान लिया रॉयल्टी फंड में एक महीने के अंदर कलेक्ट हुआ। 10 करोड़ का 30% कितना हो गया, 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए क्या किया मिस्टर लाडो ने, डिसाइड किया कि मुझे रॉयल्टी में बांटना है। अब 3 करोड़ साइड हो गया जी। अब 3 करोड़ का 10% निकला जी, कितना हो गया 3 करोड़ का 10%, क्योंकि 10% वाले ब्रैकेट में आप बैठे तो 10% ही मिलेगा ना। 3 करोड़ का 10% हो गया 30 लाख रुपए। अब 30 लाख रुपए उसने एक तरफ कर दिए। अब 10% के टोटल रॉयल्टी अचीवर कितने हैं सिस्टम के पास? सिस्टम ने तो एक फिल्टर मारा, उसके स्क्रीन पे सब दिखते हैं उसको। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा है वो एक एक चीज को फाइंड आउट करके, और उसने हर एक सिस्टम के कीवर्ड बना रखे हैं। ठीक है, 10% वाले कितने लोग हैं? आप कहेंगे सर मैं तो 10% में पहुंच गया, लेकिन सिस्टम आपको 10 में नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब 3 लोग आपके डायरेक्ट में है ही नहीं। कितने वाले? 5 स्लॉट वाले। या तो आपके पास 3500 एसएफसी नहीं है, या आप छठे स्लॉट में नहीं, भाई कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी। अगर आपके पास छठे स्लॉट में आप हैं, 3500 एसएफसी एसएफसीआर है, 3 लोग आपके डायरेक्ट में है, तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, तो अब आप 3500, आप आगे 10% की रॉयल्टी में, तो जो 30 लाख मैंने कहा मान लिया वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 10% लोगों, 10% वाले ब्रैकेट में, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? उसमें 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, जितने भी लोग होंगे उनको वो बराबर बांट दिया जाएगा। तो मान लिया उसमें जितना भी पैसा बनता है, अब उसमें हो सकता है 10,000 बने, उसमें 50,000 बने उस महीने में, उसमें 1 लाख बने उस महीने में, उसमें हो सकता है 2,000 बने, जितना भी बनेगा वो आपको हिस्सेदारी में आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप 10% से 11% वाली में जाएंगे, मैं 11% क्यों कह रहा हूँ आपको कहने के लिए, देखो 11% में कम लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग 7,000 एसएफसी भी पूरे कर लेंगे, लेकिन 3 लोग उनके 3500 एसएफसी वाले नहीं होंगे। तो जब तक 3 लोग 3500 एसएफसी वाले डायरेक्ट लोग चाहिए, वो भी इनडायरेक्ट नहीं चाहिए माय डियर लीडर, और तीनों अलग अलग लाइन से चाहिए। तीनों अलग अलग लाइन मतलब 3 आपकी फ्रंट लाइन ऐसी होनी चाहिए, आपके रेफर कोड को यूज किए हुए 3 लोग होने चाहिए जो 3500 एसएफसी वाले हैं। ऐसा नहीं मेरे डायरेक्ट में प्रभात जी है, प्रभात जी भी 3500 एसएफसी पे बैठे हैं, प्रभात जी के रेफर से आरके जी हैं, आरके जी के रेफर से मनोज जी हैं, और सारे 3500 एसएफसी वाले, और मैं इनको काउंट कर रहा हूँ, नहीं माय डियर लीडर। प्रभात जी के रेफर से आरके जी है तो आरके जी प्रभात जी के लिए काउंट होंगे, मनोज जी आरके जी के लिए काउंट होंगे। ठीक है, मतलब आपके रेफर कोड को 3 लोग जो यूज करके आए हैं वो 3500 एसएफसी वाले होने चाहिए। जब 3 लोग आपके फ्रंट पे 3500 एसएफसी वाले होंगे, आपके पास 7000 एसएफसी हो जाएंगे, तो आपको मिलेगी 11% की रॉयल्टी। जितने ऊपर वाली रॉयल्टी में आप जाओगे ना, उतने कम लोग होंगे और उतना ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम लोग होंगे, तो क्या होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, जो लोग 3500 एसएफसी कंप्लीट कर चुके हैं वो करें 7000 के लिए फाइट, और साथ ही साथ 3 साथियों को लेके चले 3500 पे। देखिए, आप जब बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, आप 3 लोगों को रॉयल्टी में पहुंचाओ, आप तो अपने आप अगले राउंड में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका 10वां स्लॉट होते ही, 11वां स्लॉट होते ही आप तो अपने आप ही उस राउंड पे पहुंच रहे हैं, अगले राउंड पे पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात, जब 3 साथी आपके डायरेक्ट वाले 3500 एसएफसी वाले हैं ना, तो आपके चक्र घूम रहे होंगे। जब चक्र घूमेंगे, रिसाइकिल होगा, तो आपके रिसाइकिल से भी तो उतने क्वांटिटी का एसएफसी एसएफसीआर आपको मिल रहा है। तो एसएफसी एसएफसीआर जब मिलता है तो आपके लिए होगा प्रॉफिटेबल। ठीक है,